दीति के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार में किया। हिरण्यकशिपु अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम है प्रहलाद। बचपन से प्रहलाद जी को सिखाया गया कि भगवान यानी तुम्हारे पिता, उनको यही लगता था भगवान यानी मेरे पिता। एक बार हिरण्यकशिपु तपस्या करने जाते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। क्या चाहिए वरदान में? ब्रह्मा जी से कहा उसने, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहे, अमरता का वरदान मेरे बस का नहीं है, ये वरदान केवल विष्णु भगवान दे सकते हैं। कुछ और मांगना है तो बताओ। उसने क्या क्या मांगा? वो कहता है 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब ये तो अमरता ही हो गया। जब कोई समय नहीं मार सकता, कोई व्यक्ति नहीं मार सकता, पशु नहीं मार सकता, ये मरे कैसे फिर? अब वो अपने राज्य वापस आया। यहाँ प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए। अब एक दिन प्रहलाद जी खेलते खेलते राजभवन से बाहर चले जाते हैं तो एक कुम्हारिन का घर मिलता है। वो कुम्हारिन रो रही थी। प्रहलाद जी यह देखकर अंदर जाते हैं और प्रहलाद जी ने कहा, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? वो कहे, मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे। मुझे पता नहीं कब वो इस मिट्टी के पात्र में छुपकर बैठ गए और मैंने इसको आग पर चढ़ा दिया। उसे ये भी नहीं पता कि उनमें से किसमें ये हैं। वो कहे कि मैंने भगवान पर छोड़ दिया। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो रक्षा करे। प्रहलाद जी कहे, इसमें रोने की क्या बात है? मुझे बता दो, मैं भगवान से कहे आता हूँ। वो कहे, राजकुमार आप भगवान को जानते हैं? जानता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ। मेरे पिता ही तो भगवान हैं। वो कुम्हारिन कहे, अपने आप को भगवान कह देने से कोई भगवान नहीं बन जाता। अरे भगवान तो वो परम पिता परमेश्वर है। अब कोई भी अच्छा बेटा अपने पिता के खिलाफ तो कुछ छूनेगा नहीं। प्रहलाद जी ने तलवार निकाल ली। प्रहलाद जी कहे, मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूँ। तुम्हारे भगवान है तो सामने आने को कहो। अब कुम्हारिन रोते हुए भगवान को पुकारती है और भगवान विराट रूप में दर्शन देने आते हैं। यहाँ प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट गई भगवान का इतना भव्य रूप देखकर। अब वो रूप देखने के बाद तो प्रहलाद जी के मुख में केवल एक ही नाम है, श्रीमद् नारायण। अब यहाँ पर राजमहल के अंदर जाते हैं। यही श्रीमद् नारायण करते करते राजा तक आवाज पहुंचती है। राजा कहे, कौन है जो मेरे राज्य में मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? सेवक ने कहा कि राजकुमार प्रहलाद हैं। प्रहलाद, उसे मेरे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ दूसरे सेवकों से कहा कि गुरुकुल से गुरुजी को बुला के लाओ। उनको निमंत्रण भेजा, बुलाया उनको। अब प्रहलाद जी को बैठाते हैं। वो कहे कि पुत्र, किसका नाम ले रहे हो? प्रहलाद जी कहे कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। अरे मैंने तुमको बताया ना, भगवान यानी तुम्हारे पिता। अब वो कहे, नहीं, भगवान तो एक ही हैं, श्रीहरि, केवल श्रीहरि। यहाँ इतने में ही गुरुजी आते हैं। वो कहते हैं, प्रहलाद जी को लेकर जाओ और उनको समझाओ कि भगवान यानी उसके पिता राक्षसी विद्या सिखाओ। लेकर जाते हैं। गुरुकुल में सब बच्चों को बैठाते हैं। सबसे गुरुजी ने कहा कि कहो,
हिरण्यकशिपु नमो नमः, हिरण्यकशिपु नमो नमः। बच्चे कहने लगे। इतने में ही बीच से एक आवाज़ आती है, नहीं, कहो जय श्री हरि। गुरुजी कहते हैं, हम किसी हरि को नहीं जानते। अब जैसे ही कहा, हम किसी हरि को नहीं जानते, यहाँ गुरुजी की तबीयत होने लगती है खराब। अब उनको पीड़ा हो रही है। अब औषधियाँ मंगा रहे हैं, वैद्य बुलाया जा रहा है, हर कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी पीड़ा खत्म ही नहीं हो रही। तब उन्होंने अपने भगवान को पुकारा, हिरण्यकशिपु नमो नमः। अब वो जैसे जैसे हिरण्यकशिपु नमो नमः, हिरण्यकशिपु नमो नमः कहे, उनका दर्द और बढ़ जाए। अब यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं, आपने सारी कोशिशें कर ली, अब एक बार कहकर देखिए जय श्री हरि। अब वो कहे, हम हरि को नहीं जानते, और दर्द बढ़ गया, उसको तकलीफ हो रही है। प्रहलाद जी कहें, आप एक बार कहकर तो देखिए, अगर नहीं ठीक हुआ तो आप कभी नाम मत लेना। अब उसको इतनी पीड़ा हो रही है कि अब उसको लग रहा है कि जिसका नाम कह रहा है ले लेते हैं। वो कहने लगे, जय श्री हरि। अब वो जैसे जैसे भगवान का नाम ले, उनकी तकलीफ कम हो जाए। अब वो कहे, जय श्री हरि, जय श्री हरि, बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो इतना प्रसन्न हुआ कि अब वो प्रहलाद जी से कहे, हमें और बताओ, हम और किसका नाम ले? तुम्हारे भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं? अब सब नीचे बैठे हैं, प्रहलाद जी ऊपर बैठे हैं। जिसको शिक्षा देना चाहिए था वो शिक्षा ले रहा है। प्रहलाद जी बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि वो जो हरि है उसके हजारों हाथ हैं। अब यहाँ पर हिरण्यकशिपु सेवकों को भेजते हैं कि जाकर देखो कि प्रहलाद ठीक से सीख रहा है कि नहीं। सेवक आकर देखते हैं, प्रभु सीख नहीं रहा है, सिखा रहा है। क्या मतलब? वहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं। राजा को इतना क्रोध आया। राजा ने कहा, मुझे ऐसा बेटा ही नहीं चाहिए। ऊंचे पहाड़ से नीचे पानी में गिरा दो उसको। गिरा दिया, कुछ नहीं हुआ। जलाकर मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। गरम गरम खोलते हुए तेल में डाला गया, कुछ नहीं हुआ। विष देकर मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिसके सर पर भगवान का हाथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यहाँ पर बड़ी कोशिशें करी गई, पर प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। अंत में राजा ने कहा, अब मैं किसी और के भरोसे नहीं रहूँगा, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। तो बीच सभा में लेकर आते हैं और सब आए हैं। प्रजा से भी कई लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि राजा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे से अगर दुश्मनी ली तो मैं अगर अपने बेटे को मार सकता हूँ तो सोचो मैं किस किस को मार सकता हूँ। तो लेकर आते हैं। अब राजा प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे भगवान कौन है? प्रहलाद जी कहते हैं, श्री हरि, केवल श्री हरि। राजा कहते हैं, तू नहीं, तेरी मृत्यु बोल रही है। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं। बीच में प्रहलाद की माता आती हैं। अब तलवार उनको लग जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा कहे, तेरे कारण तेरी माँ की मृत्यु हो गई। प्रहलाद जी को ये बात दुखी नहीं कर रही। वो कह रहे हैं कि तेरी वजह से तेरी माता की मृत्यु हो गई। प्रहलाद जी कहते हैं, मृत्यु नहीं हुई, वो श्री हरि की हो गई। मुझे भी यहाँ नहीं रहना पिताजी, मुझे भी वही जाना है। यहाँ कुछ नहीं रखा। अरे ये रोने की बात नहीं है, ये तो और भगवान को मनाने की बात है कि जो कृपा उन पर हुई वो कृपा मुझ पर भी हो। राजा तलवार लेकर खड़ा है। प्रहलाद जी श्रीमद् नारायण कर रहे हैं।
राजा कहे, बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। अरे हरि हरि, कहाँ है तेरा हरि? प्रहलाद जी कहते हैं, वो हर जगह है, वो मुझ में है, वो आप में है, वो जीव में है, वो निर्जीव में है। राजा कहे, निर्जीव में है तेरा श्री हरि? बोले, हाँ, निर्जीव में भी है। अब वो आसपास देखने लगे, उसको एक खंभा दिखता है। वो कहे, इस खंभे में है तेरा श्री हरि? प्रहलाद जी कहते हैं, उस खंभे में भी है। बोले, मैं इस खंभे को ही तोड़ता हूँ, देखता हूँ कि इसमें से तेरा हरि निकलता है कि नहीं। अब वो गदा उठाता है, 1, 2 और तीसरी बार मारते ही वो खंभा टूटता है और उसमें से भगवान का नरसिंह अवतार बाहर आता है। अब दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। जब वो अधमरी हालत में है, अब उसको मारना है, तब भगवान उसे अपनी जांघों पर लेटाते हैं। भगवान कहते हैं, अब मैं तुझे मारने जा रहा हूँ, लेकिन तेरे मन में कोई शंका ना रहे कि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था। तो तुझे बता दूँ कि मैं तुझे ब्रह्मा के दिए हुए वरदान के दायरे में रहकर मार रहा हूँ। भगवान कहते हैं, तूने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। तूने कहा ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर, तो मैं घर की दहलीज पे बैठकर तुझे मार रहा हूँ। वो ना तो अंदर होता है ना ही बाहर होता है, क्योंकि वो दोनों ही नहीं माना जाता। भगवान कहते हैं, मैं दहलीज पर बैठकर तुझे मार रहा हूँ। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो मैं शाम के समय तुझे मार रहा हूँ। तूने कहा ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, देख मुझे, ना मैं नर हूँ ना मैं पशु। तूने कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूँ। तूने कहा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। भगवान ने सबको बनाया है, वो थोड़ी किसी सृष्टि के अंदर आते हैं, वो सबसे बाहर हैं और भगवान अपने हाथ के नाखूनों से चीरते हुए उसे मारते हैं। अब भगवान अत्यंत क्रोध में हैं। देवी देवता सब आ गए हैं, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तब अंत में देवी देवताओं ने कहा, जिसके लिए क्रोध आया है शांत भी वही करेगा। तो प्रहलाद जी को बुलाया जाता है और प्रहलाद जी जाते हैं, भगवान के चरणों को पकड़ते हैं। प्रहलाद जी को देखते ही भगवान शांत हो जाते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं और जैसे एक पशु प्रेम करता है, पशु अपना प्रेम कैसे जताता है, चाटते हुए, भगवान एक पशु की तरह चाटते हुए प्रेम कर रहे हैं। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो। तब प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी भी मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। तो भगवान उसे वरदान देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।